में उनको अपने अपने से ही अच्छा लगता है कि एक टेक्नोलॉजीज में उनका बहुत अच्छे से प्रभाव है। तो वो बैनर मेकिंग के लिए हम लोग को आरएसएम फैमिली में बहुत ज्यादा सपोर्टिव है कि, और उसके अलावा उन्होंने पायलट की ट्रेनिंग भी कर चुके हैं। तो और उनका अपना बिजनेस एंड ऑल एमवे में भी उन्होंने काम कर चुके हैं, फिर वेस्टिज का नॉलेज है और भी ऐसे बहुत ज्यादा नेटवर्किंग का भी उनको नॉलेज है। तो वो सब नॉलेज को यहाँ पे ग्रैब करके उन्होंने आज हमारे लिए जो डैशबोर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको यहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए स्टार्ट कर दिया है। और बहुत सारे उनके प्रीवियस सेशन से हम लोग को पता चला है कि सर वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रेनर फॉर द डैशबोर्ड ट्रेनिंग। सो ज्यादा समय ना गवाते हुए सर, ओवर टू यू सर, एंड मोस्ट वेलकम सर, जजीत सर फ्रॉम दिल्ली से, अपने आरएसएम फैमिली से। यस, वेलकम सर। थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल लीडर्स। या वेलकम करता हूँ सभी लीडर्स का। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे मैंने कल वॉइस मैसेज डाला था तो सभी लोग कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे। बिकॉज जैसे ज्योति मैम ने ही मेरे को सजेस्ट किया था कि आप थोड़ा सा इस सेशन को दो पार्ट्स में कर लें। बिकॉज अगर पूरा पार्ट है तो वो थोड़ा लेंथी हो जाता है और उसमें टाइम लगता है वो, और सबको जल्दी जल्दी आप बताते हो तो पॉइंट नोट नहीं कर पाते। तो इसीलिए मैंने इसको रजिस्ट्रेशन और आईडी ग्रीन करने को दो पार्ट में कर दिया है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये डैशबोर्ड हमको क्यों जरूरी है। जैसे हम बात करते हैं कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पास स्टेथोस्कोप होना जरूरी है, इलेक्ट्रिशियन है, उसके बाद टेस्टर फायर टूल्स जरूरी है, मोटर मैकेनिक है, उसके पास सब टूल्स जरूरी है। अब इन सबसे डॉक्टर्स के साथ भी एक हेल्पर होता है, इलेक्ट्रिशियन का साथ भी हेल्पर होता है। क्या हम हेल्पर बन के रहें? क्योंकि अगर हम हेल्पर बन के रहते हैं तो फिर हम कुछ भी गलती होती है तो हम सीधा अपने सीनियर को कंप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे अगर हम डैशबोर्ड की प्रॉपर ट्रेनिंग ट्रेनिंग ले लेते हैं तो हमको ये मालूम है कि हम किस तरीके से हमने आईडी बनाना है और आईडी की प्लेसमेंट कहाँ करनी है वो हमको मालूम होता है। अदरवाइज क्या होता है कि जब हम आईडी बनाते हैं, हमने अपने सीनियर को दे दिया कि ये आईडी बना दीजिए, तो सीनियर के पास वो उस टाइप की इंफॉर्मेशन नहीं आपने दी होती, या हमने या उन्होंने आपसे पूछा नहीं होता, तो उनको जहां लगता है वो प्लेस कर देते हैं। तो बाद में फिर हम लोग कंप्लेंट करते हैं कि नहीं, हमारे सीनियर ने जी हमारे आईडीज गलत जगह प्लेस किए हैं, हमारे को इनकम नहीं आई है। तो इसलिए हमारे के लिए ये मस्ट है कि हम डैशबोर्ड की पूरी ट्रेनिंग लें कि हमको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, किस टाइप से हमने इस आईडी को प्लेस करना है, इस सब चीज को हमको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ कि क्या किसी लीडर के पास कोई आईडी है जनरेट करने के लिए, तो मैं प्रैक्टिकली उसको इस समय जनरेट करके दिखा सकता हूँ। अदरवाइज तो फिर मैं क्या कहते हैं स्क्रीन के ऊपर कर्सर के साथ ही बताऊंगा कि आपको यहाँ पे ये नोट करना है। तो क्या किसी के पास है तो इमीडिएट मेरे को वो डिटेल्स सेंड कर सकते हैं। मैंने कल भी बोला था बट मेरे पास कोई आया नहीं है डिटेल्स। तो विद इन अ सेकेंड अगर कोई भेज सकता है तो वेलकम है उसका। अदरवाइज मैं ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करता हूँ, बिकॉज टाइम बहुत शॉर्ट है और इसमें पूरा ट्रेनिंग करना है। तो आप इसको थॉरली देखिए, इसको नोट डाउन कीजिए अपने पास, सो दैट कि इन फ्यूचर आप कभी किसी को कंप्लेंट ना, किसी अपलाइन को आप कंप्लेंट ना कर सकें कि सर मेरी जो है आईडीज प्रॉपर प्लेस नहीं हुई है या मेरे को इनकम नहीं आ रही है। तो मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन को करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो आप अपने पास नोट कीजिए कि हमारा जो लॉगिन करने के लिए हमारा जो वेबसाइट है वो कौन सी है, वो अपने पास नोट कर लीजिए। दिस इज www.biomagneticmatters.com। ये हम जब एंटर करते हैं तो इस टाइप का हमारा एक पैनल ओपन हो जाता है। जब हमारा ये पैनल ओपन होता है तो इस स्क्रीन के ऊपर हमने आईडी नंबर डालना है। इस टाइप से मैंने आईडी नंबर डाल दिया। आईडी नंबर डालने के बाद हमने पासवर्ड डालना है। प्लस उसके बाद हम एंटर करेंगे
जो ये कोड दिया गया है, सर अब जब जाएंगे तो वहां पे आपने ये इस टाइप से ये पूरी ओपन हो गई। यहाँ पे आपने पैन कार्ड नंबर डालना है, नेक्स्ट में आधार कार्ड नंबर डालना है और उसको सबमिट कर देना। जब आप सबमिट कर देंगे तो आपके पास स्टेटस आ जाता है कि क्या आपका पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक है कि नहीं। अगर वो लिंक आया है तो वहां पे आ जाएगा कि ऑलरेडी लिंक्ड, और उसका आप स्क्रीनशॉट लेके जाएंगे और उसको स्क्रीनशॉट लेके रख के आपने क्या करना है कि फिर बैक जाना है। बैक जाके अगेन पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर डाल के वो जो स्क्रीनशॉट है उसको अपलोड कर देना है। उससे क्या होगा कि आपका जो कंपनी के अंदर भी पूरी डिटेल चली जाएगी कि यस ये लिंक है, कंपनी को दोबारा सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हम आते हैं यहाँ पे, इसके 1A के अंदर जाना है। 1A के अंदर जब जाते हैं तो आप ये देखिए कि यहाँ पे जैसे आईडी नंबर डाला है। अब ये दो चीजें होती हैं कि जब हम आईडी नंबर से, फॉर एग्जांपल मैंने ये दक्ष खंडेलवाल जी का अकाउंट ओपन किया हुआ है। अब मैं इनके जो थ्रू जो स्पॉन्सर्ड होना है और उसके बाद आगे उसके जो स्पॉन्सर्ड होना है, मैं उसका आईडी यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ इस जगह पे। ये आईडी नंबर हटा के यहाँ पे जो नेक्स्ट इसकी ग्रो लाइन का जो है उनके थ्रू कोई भी आईडी आया है तो वो आईडी नंबर यहाँ डालूंगा तो ऑटोमेटिकली उसका नाम यहाँ पे इस कॉलम के अंदर आ जाएगा, इस कॉलम के अंदर आएगा। अब हमने क्या करना है, क्योंकि जब आप किसी के से अपनी ग्रो लाइन की आईडी बनाने जा रहे हैं तो ग्रो लाइन से आप पूछ जरूर लीजिए कि सर आपकी जो ये आईडी है वो मैं कहाँ पे प्लेस करूं। सबसे पहले तो आप भी आपने उसको ट्रेनिंग देनी है, उसको सामने बैठा के उसको लगाइए आईडी, ये पूरी आईडी को प्लान कीजिए, उसको पूरी जनरेट उसके सामने बैठा के उसको कीजिए, उसको दौड़ के उसको नॉलेज मिले। तब आपने क्या करना है कि उससे पूछ के कि मैं आपके ये जीनियस साइड में मीन्स लेफ्ट में लगाऊं या विनर साइड मीन्स राइट में लगाऊं, कहाँ लगाऊं ये आप मेरे को बताइए। तो जहां भी वो बोलते हैं से वो बोलते हैं विनर साइड में लगाई तो आपने विनर पे क्लिक करना है, अगर वो बोलते हैं जीनियस पे तो यहाँ पे जीनियस साइड में क्लिक करना है। इस टाइप से आप जब उसको क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट आना है, यहाँ पे उसका नाम भरना है इस कॉलम के अंदर। से मान के चलिए उसका मैंने नाम यहाँ पे अभी एक मान के चलिए कि उसके बैंक के अंदर नाम जो है वो ABC मैंने लिख दिया यहाँ पे। ABC उसका नाम डाला है क्योंकि वो बैंक अकाउंट उसका उस नाम से है। अब यहाँ डालने के बाद मैंने यहाँ पे उसका नंबर डाल दिया, यहाँ पे इस जगह पे ये नंबर डाला। नंबर डालने के बाद नेक्स्ट में यहाँ पे अगर उसका कोई ऑल्टरनेटिव नंबर है तो उसको मैंने यहाँ पे डालना है। ये कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पे उसका नंबर डालिए डालिए, लेकिन ये बेटर इसलिए रहता है कि बाई चांस एक नंबर कंपनी को कोई इंफॉर्मेशन देनी या किसी रीजन से रिक्वायर्ड है कंपनी के अंदर तो आपको फर्स्ट नंबर नहीं मिल रहा तो सेकंड पे आप बात कर सकती है, कंपनी आपसे बात हो सकती है, या किसी को भी रिक्वायर्ड है तो बात कर सकते हैं। एक चीज का जरूर ध्यान रखिए कि इस शीट के ऊपर जितने भी रेड डॉट्स लगी हुई हैं, इस टाइप की जो रेड डॉट्स लगी हुई हैं जितनी जगह पे लगी है इसको भरना मस्ट है। और इसको एक्यूरेट भरिए, कहीं कमी नहीं होनी चाहिए कि अगर कहीं पे भी आपने मिस्टेक कर दिया तो उसको आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, सब कुछ अप्रूव हो गया, बट
अगर कोई कमी आ गई और दोबारा आपको उसको करना है तो फिर देन यू हैव टू पे 236 रुपीज, तब जाके वो रेक्टिफाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं, आपने मोबाइल नंबर डालने के बाद नेक्स्ट आता है ईमेल आईडी डालना है। यहाँ इस जगह पे, इस जगह पे ईमेल आईडी डालेंगे। से जैसे मैंने यहाँ ईमेल आईडी डाल दिया, और ईमेल आईडी डालेंगे तो बेटर इसलिए रहता है कि कोई कंपनी से अगर को जो वेलकम लेटर आपको आता है वो आपके ईमेल पर आएगा, अदरवाइज सिर्फ आपको एक मैसेज ही आएगा। इसके बाद अब आपने उसका जेंडर आपने करना है, मेल है, फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, तो आपने उसको यहाँ पे एंटर करना है। देन नेक्स्ट अगर आप बात करें तो यहाँ पे उसका स्टेटस क्या है, वो मैरिड है अनमैरिड है, उसको आपने एंटर करना है। देन यहाँ पे इसकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, मंथ, डेट आ गई, मंथ आ गया, एंड देन ईयर। ये तीनों चीजें डालने के बाद नेक्स्ट आप आते हैं उसका पैन कार्ड नंबर। पैन कार्ड नंबर यहाँ पे आपने उसका एंटर करना है। पैन कार्ड नंबर बिल्कुल थॉरली ध्यान रखिए कि पैन कार्ड नंबर बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। इस चीज के लिए मैं ये पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाऊंगा कि मैं किस तरीके से इसको करता हूँ, कि पूरी डिटेल्स एक ऑन पेपर लिख के रखता हूँ पहले, ईच एंड एवरीथिंग। उसका सारी डिटेल्स, नाम हो गया, बैंक का अकाउंट का हो गया, उसका नॉमिनी का नेम हो गया, रिलेशन हो गया, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, सब कुछ लिखा रहता है। और उसके उसको देख के ही मैं प्रॉपर पूरा एंटर करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे मेंशन करना है आपको कि क्या पैन कार्ड को क्या आपने ऊपर चेक कर लिया है 1B के अंदर जाके कि आधार कार्ड से लिंक है या नहीं। अगर लिंक है तो इसको क्लिक करेंगे, अगर लिंक नहीं है तो इसको क्लिक करना है। क्योंकि यहाँ डिफरेंस क्या आ जाता है कि अगर आपका लिंक है तो टीडीएस के में आपका फर्क आएगा अमाउंट का। इसके बाद यहाँ पे बायर का आधार कार्ड नंबर मेंशन करना है। इस कॉलम के अंदर आके बात करें तो अगर वो जीएसटी की रिएम्बर्समेंट चाहते हैं और अपनी फर्म का नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पे जीएसटी नंबर डलेगा, इस जगह पे जीएसटी नंबर आएगा। ब्लड ग्रुप अगर डालना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, कोई जरूरी भी नहीं है। यहाँ पे अगर जीएसटी नंबर आपने यहाँ डाला तो आपको कंपनी का नाम मस्ट है, कंपनी का नाम जरूर लिखना है, क्योंकि वही मैच होगा तब जीएसटी की रिइंबर्समेंट आपको मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। किसी का माइक अनम्यूट हुआ है। अब नेक्स्ट आता है, मैं इस पूरे फॉर्म का फर्स्ट जो